VTP की भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। ये सी किसने चलवा दी यार? प्रोटोकॉल था यार आपका LLD, जिसको बोलते हैं लिंक लेयर, डिस्कवरी, LLDP। जैसा कि हमने CDP पढ़ा था, CDP आपका सिस्को प्रोप्राइटरी था। LLDP कैसा प्रोटोकॉल है? ओपन स्टैंडर्ड लेयर 2, supported in Cisco iOS as well. By default it is disabled on Cisco devices. Used to collect information of directly connected devices. वैसी इंफॉर्मेशन आती है जैसे कि इसमें आ रही थी आपकी CDP। वहाँ शो CDP नेबर था, इसमें शो LLDP नेबर्स होता है। ठीक है, हम VTP का प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा कि कमांड्स क्या हैं इनेबल और डिसेबल करने की। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है यार। LLDP आपका कैसा, एक ओपन स्टैंडर्ड, या आपका एक सिस्को डिवाइस है और ये नॉन सिस्को डिवाइस। इनकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप CDP से नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि CDP सिर्फ और सिर्फ किस पे सपोर्टेड है? सिस्को पर। ये तो CDP को सपोर्ट ही नहीं करता। तो अगर यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप कौन सा प्रोटोकॉल चलाओगे? LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो सिर्फ यही डिफरेंस है CDP और LLDP में, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं। वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको LLDP में दिखेगी जो CDP में थी। सबसे पहले तो वो डिवाइस नेम शो करता है आपको, डिवाइस नेम के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, डिवाइस का प्लेटफॉर्म कौन सा है, डिवाइस की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको किस में भी शो करता है? LLDP। ठीक है, तो VTP का प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देख लेंगे इसको। टाइमर वगैरह वही सेम है, चेंज कर सकते हैं काइंड ऑफ। वैसे कमांड्स तो नहीं होती, जैसे CDP के टाइमर चेंज करने हैं तो उसकी कोई कमांड नहीं है यार अवेलेबल। CMD पिंग वेरी गुड हिमांशु, पढ़ा था आपने पहले? ठीक है, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कर लेना यार उसको। VTP थ्योरी पार्ट स्टार्ट करने से पहले वही आप कुछ बेसिक सी बातें लिख लो इसके बारे में कि कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सी लेयर पे काम करता है। तो ये अगेन सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। By default it is enabled on Cisco switches. Layer 2 means
IP configuration is not required for VTP. It is used to distribute VLAN information from a switch to all other switches in the network. VTP transmit its messages on trunk ports. VTP आपका एक्सेस मोड्स पे ऑपरेट नहीं करता यार, तो वो हेडेक ही नहीं है DTP की तरह कि एक्सेस पोर्ट पे DTP आप डिसेबल करो, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस चलाओ या फिर ट्रंक पोर्ट पे स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट चलाओ, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपका VTP के मैसेजेस कभी भी एक्सेस पोर्ट पे जाते ही नहीं है नॉर्मली। VTP की फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि ट्रंक पोर्ट होना चाहिए, और ट्रंक पोर्ट कब होगा? जब दो स्विचेस के बीच पोर्ट कनेक्टेड होगा, अदरवाइज तो वो क्या रहता है? एक्सेस पोर्ट। तो VTP आपका ट्रंक पोर्ट पे चलता है सिर्फ और सिर्फ, एक्सेस पोर्ट पे मैसेज नहीं जाएंगे कभी भी। VTP मैसेजेस समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एडवर्टीजमेंट, सबसेट रिक्वेस्ट, VTP ज्वाइन मैसेज। तो आपके VTP में टोटल 4 मैसेजेस हैं यार, ये लीजिए। समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एडवर्टीजमेंट, सबसेट रिक्वेस्ट एंड ज्वाइन मैसेज। VTP वर्जन 1, VTP वर्जन 2 एंड VTP वर्जन 3। वर्जन 1 और वर्जन 2 में तो वैसे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको VTP के केस में, लेकिन वर्जन 2 और वर्जन 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार। 3 वर्जन है टोटल VTP के, VTP वर्जन 1, VTP वर्जन 2 एंड VTP वर्जन 3। आप कहोगे चल क्या रहा है, VTP की ज़रूरत क्या है, वो डिस्कस करेंगे यार अभी। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो नोट्स बनाने के लिए, आप ताकि नोट्स बना पाओ। VTP वर्जन 1, 2 एंड 3 कर लिया नोट डाउन? ठीक है जी, ओके जी। लास्ट क्लास में हमने एक टोपोलॉजी बनाई थी, स्विच 1, स्विच 3 एंड स्विच नंबर। हमारे कुछ इस तरीके से यूज़र कनेक्टेड थे यार।
ये VLAN 10 में था, ये 20 10 20। ये इंटरफेसेस आपने कॉन्फ़िगर किए थे एज ए ट्रंक। हमने गलती क्या की कि जो VLAN की कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैनुअल थी। कैसी कॉन्फ़िगरेशन थी? मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। और आपने टोपोलॉजी देख करके क्या किया, यहाँ VLAN बना दी सिर्फ VLAN 10 एंड यहाँ कौन सी VLAN बनाई 10 एंड 20। आप कहते हो यार स्विच 3 पे तो VLAN 10 और 20 के यूज़र्स ही नहीं है। स्विच नंबर 3 पे तो VLAN 10 और 20 के यूज़र्स नहीं है, तो वहाँ VLAN बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या नहीं बनाई थी हमने वहाँ पर? VLANs नहीं बनाई। आपको फिर दिख रहा था कि ट्रैफिक फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा। क्या नहीं फॉरवर्ड हो रहा था? क्योंकि स्विच 3 के पास ट्रैफिक आता है और स्विच 3 कहते हैं यार VLAN 10 और 20 तो एक्टिव ही नहीं है। और ट्रंक पोर्ट का क्या रूल था कि वो ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ कौन सी VLANs के लिए फॉरवर्ड करेगा? कौन सी VLANs? एक्टिव VLANs। अगर VLAN एक्टिव नहीं है तो वो आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बाय डिफ़ॉल्ट सारी VLANs अलाउड हैं, लेकिन ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ कौन सी VLAN के लिए फॉरवर्ड किया जाता है? एक्टिव। तो आपने क्या किया, फिर स्विच 3 पे गए आप मैनुअली और आपने VLANs बनाई 10 एंड। जैसे आप VLAN 10 और 20 इस पे बनाते हो, ट्रैफिक यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड हो जाता है और पिंग हो रहा था। इसका मतलब अगर ऐसी टोपोलॉजी है तो all switches must have identical VLAN। जो VLANs आपकी स्विच 1 पर एग्जिस्ट करती है वही VLANs बाकी सारे स्विचेस पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर आपकी इस काइंड ऑफ टोपोलॉजी आपने बना रखी है कि VLAN 10 के यूज़र स्विच 1 पर भी है और VLAN 10 के यूज़र स्विच 2 पर भी है, और बीच में कौन सा स्विच है, तो सारे स्विचेस का जो VLAN डेटाबेस है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब जो VLANs आप बना रहे हो स्विच 1 पर, वही VLANs किस पे होनी चाहिए? आपकी स्विच 3 पे होनी चाहिए। वही VLAN स्विच नंबर 2 पर होनी चाहिए। अब VLAN आप दो तरीके से बना सकते हो यार, या तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, 1 बाय 1 आप सारे स्विचेस का एक्सेस लो, उसके बाद सारे स्विचेस पे क्या कॉन्फ़िगर करो? VLANs। एक ये आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है। अब स्विचेस बहुत ज़्यादा है यार, 50 स्विचेस है। अब 50 स्विचेस का टेलनेट लेना या फिर उन सबका कंसोल एक्सेस लेना और 1 बाय 1 क्या कॉन्फ़िगर करना? VLANs। कल को बोला VLAN 30 डिलीट कर दो, अब स्विच 1 का एक्सेस लो, VLAN 30 वहाँ से रिमूव करो, फिर स्विच 2, फिर स्विच 3, फिर स्विच 4, ऐसे VLAN रिमूव करते जाओ। कल को नया नेटवर्क बनाना है, कहते हैं VLAN 150 ऐड कर दो। अब वो 1 VLAN 50 जो आपकी है वो आपको सारे स्विचेस पे ऐड करनी पड़ेगी। VLAN 150 जो है वो आपको सारे स्विचेस पे क्या करनी पड़ेगी? तो भाई मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन तो एक हेडेक है VLAN की। अगर आप 1 बाय 1 सारे स्विचेस पे क्या बनाते हो? VLANs, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका नेटवर्क स्केलेबल भी नहीं होगा यार। तो सिस्को कहते हैं हम करते हैं कुछ प्रबंध, और सिस्को ने VTP बना दिया। सिस्को ने क्या बना दिया? आज के टाइम में दुनिया घबराई हुई है कि यार ऑटोमेशन आ गया। क्या आ गया? VTP क्या? क्या VTP ऑटोमेशन नहीं है? और VTP तो यार सालों सालों से चलता आ रहा है। VTP तो अब जब VTP आया होगा उससे पहले भी तो इंजीनियर्स को ये लगता होगा यार जॉब चली जाएगी, ऑटोमेशन आ गया। VTP भी तो क्या है, जो काम आपके 5 इंजीनियर मिलकर करते हैं वो VTP अकेला कर देगा। सारा VLAN डेटाबेस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। स्टैटिक राउटिंग थी, किसी ने OSPF बना दिया। क्या OSPF ऑटोमेशन नहीं है? OSPF भी तो क्या है भाई, स्टैटिक राउटिंग थी। आप 1 बाय 1 क्या करते थे? स्टैटिक राउटिंग टेबल में डालते थे। किसी ने बोला यार प्रॉब्लम है ये तो। अब इतने ज़्यादा राउटर्स होंगे, उतने ज़्यादा आपके नेटवर्क्स होंगे, तो डेटाबेस मैनेज करना क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट। तो OSPF बना देते हैं। तो ऑटोमेशन तो कुछ भी नया नहीं है, वही चीज़ें चलती आ रही है, धीरे धीरे क्या होती रहती है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स होती रहती है। अब आज के टाइम में कंट्रोलर्स बना दिए गए कि आपको सारे डिवाइसेस पे अलग अलग नया कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े, आप एक कंट्रोलर से कर दो। तो ऑटोमेशन हमारे काम को आसान करने के लिए, हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं है।
हमारे काम को थोड़ा सा क्या कर देता है, सिर्फ आसान कर देता है, बट ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन नेटवर्क इंजीनियर को रिप्लेस कर देगा, ये नहीं होने वाला यार। क्योंकि VTP पहले भी था, तब भी नेटवर्क इंजीनियर थे, VTP आज भी है, अभी भी नेटवर्क इंजीनियर है। तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ ऑटोमेशन ही है कि आप VLAN एक स्विच पे कॉन्फ़िगर करोगे और वो VLANs आपके नेटवर्क में जितने भी स्विचेज हैं सब पे क्या हो जाएगी, अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, कॉपी पेस्ट। अब आपको अगर याद है, VLANs की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप या रनिंग में सेव न करके किस में सेव करते थे, फ्लैश में। कौन सी फाइल, यही रीज़न था उसका, यही क्या था, मैं चाहता था कि मैं स्विच 1 पे VLANs बनाऊं 10 और वो VLAN स्विच 3 पे भी चली जाए और स्विच नंबर, अगर मैं उसको रनिंग में सेव करता तो क्या शेयर करूं मैं, बताओ। सिर्फ शेयर क्या करना है, VLAN डेटाबेस। उस केस में आपको सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी पड़ती, शेयर करनी पड़ती। हमने वो फंडा ही नहीं रखा। हम कहते हैं कि VLAN की जो कॉन्फ़िगरेशन है रनिंग में न सेव होकर के किस में सेव होगी, VLAN डॉट। अब VLAN डॉट डेट फाइल में सिर्फ और सिर्फ VLANs का डेटाबेस है, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटाबेस है। तो VLAN अब शेयर करना क्या हो गया, आसान। VLAN शेयर करनी है, स्विच 1 अपनी VLAN डॉट डेट फाइल उठा करके किसको दे देगा, स्विच 3 को। स्विच 3 वो VLAN डॉट डेट फाइल कॉपी करेगा और वही VLAN डॉट डेट फाइल किसको दे देगा, स्विच नंबर। तो आप क्या करते हो, VTP की हेल्प से VLAN डॉट डेट फाइल शेयर कर रहे होते। अब अगर आप में से किसी को नहीं पता कि VLAN डॉट डेट फाइल क्या है तो रिवाइज कर लेना यार। आप कोई भी कमांड चलाते हो, VLAN जब बनाते हो, VLAN 10, 20, वो सारे की सारी किस में सेव हो जाती हैं। और इसका यही वजह थी कि हमें कल को VLAN डेटाबेस क्या करना होगा अगर शेयर, तो हम सिर्फ कौन सी फाइल शेयर करेंगे, VLAN डॉट, और उसमें आपकी सारी VLANs क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो VTP यही करता है। आपके पास VLAN की कॉन्फ़िगरेशन अब अगेन कितने टाइप की होगी, 2 टाइप, मैनुअल जो आप करते थे, दूसरा VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सारे स्विचेस पे VLANs बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक स्विच पे बनाओ और वही स्विच अपना VLAN डेटाबेस क्या कर देगा सबके साथ। अब आप ये मत सोचना कि वो पोर्ट भी असाइन कर देगा, सिर्फ और सिर्फ VLAN ID शेयर होती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या शेयर होती हैं। आप ये नहीं कर सकते, अच्छा ये करना है यार आप VTP की हेल्प से कि ये 10 और VLAN 20 बना दो और स्विच पे एक पोर्ट है 0/1 और 0/, तो 0/1 को किस में रख दो, VLAN, और 0/2 को किस में रख दो, VLAN। ये नहीं कर सकता DTP, सॉरी। VTP सिर्फ VLAN डेटाबेस क्या कर सकता है, किसी यूज़र को VLAN का मेंबर नहीं बनाया जा सकता, किसकी हेल्प से, उसके मैं आपको तरीके पहले ही बता चुका हूँ। या तो आप होस्ट मेंबरशिप कैसे कॉन्फ़िगर करो, या फिर क्या यूज़ करो आप, VMPS सर्वर, VLAN मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर। तो VTP आपका होस्ट मेंबरशिप प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ VLAN डेटाबेस क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आ रही है VTP की रिक्वायरमेंट समझ में, ठीक है। अब कितने भी स्विच हो यार, कोई लिमिटेशन नहीं है। कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इनेबल्ड ऑन सिस्को स्विचेस। It is used to distribute VLAN information from a single switch to all other. VTP messages are only transmitted on trunk. तो VTP सिर्फ और सिर्फ ट्रंक पोर्ट्स पे चलता है यार। किस पे चलता है, ट्रंक पोर्ट्स। क्या कह रहे हो, हाँ सिक्योरिटी का तो नहीं है, बट इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं यार, हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, वर्जन 2 में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो किसमें आकर के ओवरकम कर लिया हमने,
तो VTP को डिसेबल करके रखने का वैसे तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, बट वही है फिर अगर आपकी नेटवर्क में कैसा इन्वायरमेंट है। सिस्को डिवाइसेस भी है, नॉन सिस्को डिवाइसेस भी है, VTP नहीं चला सकते क्योंकि VTP सिर्फ किस पे चलेगा, सिस्को प्लेटफॉर्म। तो बात करेंगे हम कि यूज़ करते हैं या नहीं करते, वो बात में पहले डिस्कस करते हैं। अब देखो यार, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, इस पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी इंटरफेस पे VTP मैसेज नहीं जा रहा होता। VTP की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे VTP की क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट्स। ट्रंक पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर VTP मैसेजेस। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एक स्विच पे एटलीस्ट ट्रंक पोर्ट होना चाहिए जिससे वो VTP मैसेज सेंड कर सकते हैं। एक्सेस पोर्ट पे कभी भी VTP मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके अलावा डोमेन नेम मस्ट बी कॉन्फ़िग। बात करेंगे हम डोमेन नेम क्या होता है, क्यों कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है यार आपको, उसके बाद डोमेन नेम। बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम इज़, बाय डिफ़ॉल्ट कोई डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं होता यार, नल होता है बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम। तो अगर डोमेन नेम नल है तो VTP आपका जो स्विच है वो कोई मैसेज सेंड नहीं करेगा, ना ही मैसेज जनरेट हो। लिख लिया इतना आप लोगों ने? तो VTP चलाने के लिए सबसे पहले ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद डोमेन नेम। अब डोमेन क्या होती है यार, याद है ब्रॉडकास्ट डोमेन, कोलिजन डोमेन। डोमेन का मतलब होता है ग्रुप। डोमेन का क्या मतलब होता है, ग्रुप। It is used to indicate a group of devices who are having identical VLAN database. A switch can become member of a single VTP domain. Switch 1, switch 2, स्विच नंबर 5, इसका डोमेन नेम है NB, इसका डोमेन नेम भी है आपका NB, इसका डोमेन नेम भी NB।
इसका डोमेन है NB123 और स्विच 5 का डोमेन नेम है NB123। इसका मतलब यहाँ टोटल 2 VTP डोमेन चल रही हैं। कितनी VTP डोमेन चल रही हैं टोटल? क्योंकि उन सारे स्विचेस का डोमेन नेम सेम है तो VLAN डेटाबेस सेम होना चाहिए। अगर VTP डोमेन नेम अलग अलग है तो डेटाबेस भी क्या होगा यार, अलग होगा। तो ये एक VTP डोमेन है आपकी, जिसमें सारे ही स्विचेस का जो डोमेन नेम है वो सेम है। क्या है डोमेन नेम? NB। एक डोमेन हो रहा है आपके पास जिसमें सारे स्विचेस का डोमेन नेम क्या है? NB12। तो आप एक स्विच पे डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करते हो और उन सारे स्विचेस का डोमेन नेम सेम होगा जिनकी VLAN कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम। जिनकी VLAN कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो नेम यही इंडिकेट करता है कि आप उस डोमेन के मेंबर हो या NB1 NB ये तीनों ही स्विच एक सेम ब्रॉडकास्ट सेम VTP डोमेन के क्या हैं। वैसे ही स्विच 4 और स्विच 5 भी सेम डोमेन के क्या हैं? मेंबर। डोमेन अलग बनाओगे कब? जब VLAN डेटाबेस क्या रखना हो आपको? अलग अलग रखना हो, सेपरेट रखना हो या फिर डिफरेंट रखना हो। आप कहते हो कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इनका भी डोमेन नेम क्या कर लेना? NB। तो ये भी आपकी डोमेन के क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। A switch can become member of a single single VTP domain। एक स्विच एक ही VTP डोमेन का मेंबर बन सकता है यार। ऐसा नहीं है कि आप स्विच 1 पे डोमेन नेम NB भी सेट कर दो NB123, ये पॉसिबल नहीं। एक स्विच एक ही डोमेन का क्या होगा? मेंबर हो। लिख लिया कि ना आप लोगों ने? चलो फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। स्विच 1 स्विच 2, इसका डोमेन नेम है NB, इसका डोमेन नेम हमने सेट कर रखा है NB123। आपने यहाँ किया डायनामिक डिजायरेबल, यहाँ किया डायनामिक ऑटो। ट्रंक बनेगा? एक स्विच पे डोमेन नेम NB है, दूसरे पे क्या NB12। ये प्रॉब्लम आती है बहुत बार यार। VTP domain name is included in DTP। दिखाया था मैंने आपको कल मैसेज, उसमें VTP डोमेन नेम था। cannot be done between with different DTP कभी भी आपका ट्रंक नहीं बना सकता अगर दो स्विचेस का डोमेन नेम क्या करता है? मिसमैच करता। रीजन? यहाँ कभी भी ट्रंक नहीं बनेगा यार। ये प्रॉब्लम आप देख लेना, कई बार लैब में होता है। आप कितना भी ट्राई करो, दोनों साइड अगर डायनामिक डिजायरेबल भी कर दोगे ना, फिर भी ट्रंक नहीं बनेगा, क्योंकि VTP डोमेन क्या कर रहा है? इनका मिसमैच कर रहा है। VTP डोमेन नेम क्या कर रहा है? मिसमैच। तो ट्रंक नहीं बनेगा किसकी हेल्प से? DTP की हेल्प से। यहाँ कैसा ट्रंक बनाना पड़ेगा आपको? अब आपके पास पूरा एक दिन है पता करने का कि ऐसा क्यों नहीं बनने देता DTP ट्रंक, अगर डोमेन नेम क्या कर रहा हूँ? मिसमैच कर रहा हूँ। कल पूछेंगे आपसे यार, बट यहाँ बनेगा नहीं ट्रंक। ठीक है, डोमेन नेम का फंडा आ रहा है समझ? बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है डोमेन नेम? कुछ भी नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। एक स्विच किसी भी डोमेन का मेंबर
नहीं होती। करो यार। स्विच 1, स्विच 2, switch. So with the help of VTP, what we are trying to achieve सेंट्रलाइज्ड VLAN डेटाबेस मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि जो VLAN का डेटाबेस है वो आप एक सेंट्रल स्विच से मैनेज कर पाओ, और ये किससे पॉसिबल है? VTP से। किससे पॉसिबल है? VTP से। अब बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है यार, बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रॉब्लम है? कोई भी स्विच VLAN डेटाबेस में चेंज कर सकते हैं। हमने टोपोलॉजी में 3 स्विच लगाए थे, और आप किसी भी स्विच पे जा कर के क्या बना पा रहे थे? VLAN। और क्या कर सकते हो आप? उनको डिलीट भी कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल स्विचेस आर अलाउड टू चेंज VLAN। अब प्रॉब्लम नहीं है यार, आप तो कह रहे हो सेंट्रलाइज्ड VLAN डेटाबेस मैनेजमेंट करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्विचेस क्या कर पा रहे हैं? VLAN डेटाबेस में चेंज कर पा रहे हैं। तो ऐसे तो VLAN डेटाबेस कभी स्टेबल होगा ही नहीं। आप स्विच 3 पे गए वहाँ भी चेंज कर दिया, स्विच 2 पे गए वहाँ भी चेंज कर सकते हो, स्विच 1 पर गए वहाँ भी चेंज कर सकते हो। तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन से स्विच ने VLAN डेटाबेस में क्या किया है, और कौन से स्विच का VLAN डेटाबेस वैलिड होगा, या पूरी डोमेन में कौन से स्विच का डेटाबेस माना जाएगा। ये तो हम ट्रैक ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी भी स्विच पे जा कर के क्या बना सकते हो? VLANs बना सकते हो। उसका एक रीज़न है यार। क्या रीज़न है उसका? VTP में ना डिवाइसेस के रोल होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो मोड ऑफ इन VTP। 3 मोड है VTP के केस में। स्विचेस के 3 मोड है अगर वर्जन 1 और 2 की बात करते हैं, या फिर अगर आप तीनों ही वर्जन की बात करते हो तो 4 मोड है। ये लिखा था आपने 3 वर्जन थे, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन। अगर वर्जन 2 तक बात करते हो तो यार 3 ही मोड है, अदरवाइज आपके टोटल 4 मोड होते हैं। कौन कौन से? सर्वर तो अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे यार, वर्जन 3 की। सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। मैं सिर्फ वर्जन 1 और 2 की बात कर रहा हूँ अभी। कितने मोड है स्विचेस के VTP में? 3, क्लाइंट, सर्वर एंड। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल स्विचेस आर अलाउड टू मेक VLAN configuration or allowed to change VLAN. This is because of which mode? सर्वर मोड। VTP ने 3 मोड बनाए, और तीनों मोड की क्या वो बना दी? प्रॉपर्टीज। सर्वर मोड, VLAN configuration is allowed. Client mode, VLAN configuration is। तो VTP की हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्विच VLANs ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या मॉडिफाई कर सकता है। मैंने किसी स्विच का मोड ही चेंज कर दिया, क्लाइंट। अब आप उस पर VLANs बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि कौन सा मोड है उसका, तो वो VTP डेटाबेस में चेंज नहीं कर पाएगा। नहीं, मैनुअली भी नहीं बना सकते। मैनुअली बनती है VLANs, डायनेमिकली कैसे बनती? क्लाइंट स्विच पे जाकर के आप VLANs, वही कह रहा हूँ, उस क्लाइंट स्विच पे जाकर के आप VLAN वाली कमांड चला सकते हो, बट स्विच आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एरर मैसेज दे देगा कि डिवाइस कौन से मोड में है? क्लाइंट मोड में। अगर आपसे थोड़ा सा वेट नहीं हो रहा तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए,
बस वर्जन 3 ना चल रहा हो इस पे अभी। दिख रहा है CLI। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, एग्जिट VLAN 20, एग्जिट बन रही है VLANs। डू शो VLAN ब्रीफ। VLANs क्या हो गया यार इसमें ऐड 2, 10, 20 एंड मैंने क्या किया VTP मोड Client mode is for all the three VLANs you have created. क्या कह रहे हो Client is for the all the VLANs you have created. क्लाइंट फॉर ऑल द VLANs। We have created now for 2, 10 and 20. All that are going to come on the client. यस मैंने एक कमांड चलाई स्विच नंबर 1 पे VLAN 40 क्या कह रहा है VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नोट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट। ठीक है जितेंद्र, तो आप VLANs नहीं बना सकते कौन से स्विच पे जो क्लाइंट मोड में हो। उसके बाद कौन सा स्विच है ट्रांस does not in VTP VLAN database। VLAN database is managed locally। shared with other switches। from server mode switches। तीन मोड है यार, एक सर्वर, एक क्लाइंट और एक ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि वो स्विच एग्जिस्ट करे या ना करे, VTP को फर्क नहीं पड़ता। VLAN कॉन्फ़िगरेशन इज अलाउड, VLAN कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अलाउड। और ट्रांसपेरेंट पे VLAN कॉन्फ़िगरेशन तो अलाउड होती है, बट वो अपना डेटाबेस किसी दूसरे स्विच के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करता। It does not participate in VTP VLAN database। हो गया नोट डाउन। VLAN database is managed locally। It can forward VTP messages। क्लाइंट भी फॉरवर्ड कर सकता है। इट कैन फॉरवर्ड VTP मैसेजेस। फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा यार क्लाइंट को। ऐसा थोड़ी है कि सारे स्विचेस सर्वर से क्या हो डायरेक्टली कनेक्टेड, सारे स्विचेस सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकते। तो बीच में जो स्विचेस हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रैफिक फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कौन से मैसेजेस, VTP के मैसेज। अब सिंगल VTP can have more than one server
एक वीटीपी डोमेन में एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा स्विचेस कौन से मोड में हो सकते हैं? सर्वर मोड में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक डोमेन में एक ही सर्वर रखना है। मान लो 10 स्विचेस है, तो 10 स्विचेस में आपने 2 स्विच कौन से मोड में रखे? सर्वर मोड में। तो एक वीटीपी डोमेन में एक से ज़्यादा स्विचेस भी कौन से मोड में हो सकते हैं? सर्वर मोड में हो सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो सारे ही सर्वर होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो सारे क्या होते हैं? सर्वर होते हैं। हो गया नोट डाउन? तो आप ये लाइन लिख लेना यार यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट all switches are operating in VTP। इसी वजह से आप सारे स्विचेस पे जा करके वीलन्स बना पाते हो, और वीलन्स क्या कर सकते हैं? हम डिलीट कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल स्विचेस आर ऑपरेटिंग इन VTP सर्वर मोड। तो यार बहुत सारा कंटेंट है VTP में, हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अगर आप पिछला रिवाइज नहीं करके आओगे तो नेक्स्ट डे समझ नहीं आएगा। हाँ जी, एक नई स्विच पूरा नेटवर्क बना हुआ है और हमें उसमें एक नई स्विच कॉन्फ़िगर करनी हो और क्लाइंट मोड पे डालना हो, और हम उसे अगर साइड में एक क्लाइंट मोड बना के और उसे सेटअप कर दें और उसको नेटवर्क पे डालेंगे, तो वो भी तो फॉरवर्ड करेगा। और अगर उसमें वीलर नहीं होंगे तो वो तो फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा कि वीलर नहीं है, तो और जो क्लाइंट स्विचेस होंगे वो क्लाइंट मोड। आप VTP सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे होंगे शायद, कि क्लाइंट स्विच भी क्या अपडेट कर रहा होगा VTP VLAN डेटाबेस, वही कह रहे हो? हाँ सर, जो भी आपने कहा था कि स्विचेस जो क्लाइंट मोड में भी स्विचेस होगी वो भी डाटा फॉरवर्ड करेंगी आगे। हाँ, VTP मैसेज तो फॉरवर्ड करेंगी। तो VTP मैसेज अगर उसमें इनेबल नहीं है तो क्या तब भी वो स्विचेस करेंगी? क्या इनेबल नहीं है मतलब? VTP इनेबल नहीं है उसमें। VTP तो इनेबल्ड ही रहता है। VTP तो इनेबल्ड ही रहता है। ये आपका स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। मान लिया ये सर्वर मोड में है, ये क्लाइंट है आपका, और ये भी क्या है? हाँ जी, आपने नया स्विच ऐड किया है, नया स्विच ऐड कर दिया, स्विच नंबर 4। सर इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन पहले पूरी फ्रेश स्विच होगी इसमें? हाँ VLAN वगैरह तो कुछ बने नहीं होंगे। हाँ हाँ, तो अगर ये स्विच अगर इसमें कनेक्ट होती है तो ये फॉरवर्ड कर देगी ना कि मेरे पे VLAN नहीं है, तो जो भी इसके नेबर स्विचेस होंगी वो अपने VLAN हटा देंगी यार सबसे पहले तो कौन से मोड में है, क्लाइंट मोड। उसके बाद VTP में एक और चीज़ होती है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, क्या? CR नंबर। CR नंबर के अलावा क्या होना चाहिए? तो वो जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो ना, वो प्रॉब्लम आती है जिसको हम डिस्कस करेंगे किसमें? VTP सिंक्रोनाइजेशन के क्लाइंट स्विच भी पूरी VTP डोमेन को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, वही तो मैंने लिखी है आपके सामने बात यहाँ पे। A single VTP domain can have more than one सर्वर स्विच हो सकते हैं। सारे स्विच सर्वर होते हैं तो आप एक से ज़्यादा तो बना ही सकते हो। नॉर्मली भी क्या होते हैं, सारे स्विचेस ही कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं? सर्वर मोड में। ठीक है, तो एक VTP डोमेन में एक से ज़्यादा स्विचेस कौन से मोड में हो सकते हैं? सर्वर मोड में हो सकते हैं। इसमें आपके पास 4 मैसेज है। ये ट्रिगर भी होता है, ये पीरियोडिक, इसका टाइम होता है 300 सेकेंड्स। तो VTP मैसेज ट्रिगर्ड भी होते हैं और पीरियोडिक भी होते हैं। सारा डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे। अभी तो सिर्फ क्या आपका बेसिक्स है कि एक VTP प्रोटोकॉल होता है, ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद
3 वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2 प्लस वर्जन 3। VTP चलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगर होना चाहिए? ट्रंक पोर्ट एंड उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि डोमेन नेम क्या होता है। फिर हमने बात की है किसकी, स्विच के मोड की। कितने स्विचेस मोड है? 3। VTP सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो देखो यार अब क्या करेंगे हम। हमारी टोपोलॉजी में 4 स्विचेस हैं, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4। बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्विचेस ही कौन से मोड में हैं? सर्वर मोड। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके बाद डोमेन नेम रहता है इनका बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको नल लिखा हुआ मिलेगा, कुछ भी नहीं होता डोमेन नेम में बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट VTP चल तो रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट VTP के कोई मैसेजेस जनरेट नहीं होते कभी भी। आपने क्या किया, इस इंटरफेस को क्या बनाया? सबसे पहले ट्रंक बना दी। हमें लगता है कि ट्रंक बनाते ही स्विच 1 VTP मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है यार। ट्रंक बनाने के बाद आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है? डोमेन नेम। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है? डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या कॉन्फ़िगर करें वो आपकी मर्जी है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम होता नहीं है, इसमें आप कोई भी नेम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हमने कर दिया नहीं। कौन सा नेम कॉन्फ़िगर कर दिया? अब बाय डिफ़ॉल्ट वीलन एग्जिस्ट करती हैं कौन कौन सी? वीलन 100 याद ही होगा आप लोगों को, 1005। ये विलन्स बाय डिफ़ॉल्ट स्विच 2 पर एग्जिस्ट करती है, स्विच 3 पर भी और स्विच 4। तो अभी विलन डेटाबेस में शेयर करने जैसा कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आपने ट्रंक बनाया, उसके बाद क्या कॉन्फ़िगर किया? डोमेन। और ये डिफ़ॉल्ट विलन सारे की सारी स्विचेस पे एग्जिस्ट करती है। अब हम ये चाहते हैं कि यार विलन डेटाबेस सिर्फ और सिर्फ स्विच 1 अपडेट कर सके, बाकी सारे स्विचेस विलन डेटाबेस लिसन करेंगे किसका? स्विच 1 का। मैं नहीं चाहता स्विच 2 कभी भी विलन्स बना पाए स्विच 3 और स्विच 4। तो हमने क्या किया, इन स्विचेस को सर्वर मोड की बजाय क्लाइंट में कॉन्फ़िगर कर दिया। क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? क्लाइंट। जैसे आप क्लाइंट मोड सेट करते हो ना, VTP क्या बोलते हैं कि आप इस स्विच पे आप विलन्स नहीं बना सकते, ना ही आप इस स्विच पे विलन्स बना सकते हो, ना ही। अगर ऐसा होता तो यार कन्फ्यूज़न आता ना, फिर कोई भी स्विच उठा करके विलन क्या कर देता? चेंज। अब हमने प्रिविलेज सिर्फ किसको दिया? स्विच 1 को, कि आप ही विलन डेटाबेस में चेंज कर सकते हो, और वही डेटाबेस सबके लिए क्या होगा? वैलिड। सबको क्या होगा? शेयर होगा। तो आप स्विच 1 पे किसी भी टाइप के विलन्स बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसका नेमिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। अब हम स्विच 1 पे मान लो विलन बनाते हैं 10। कौन सी विलन बनाते हो आप? विलन 10। विलन 10 आप बनाओगे, वो फाइल, वो विलन किस में सेव होगी? विलन डॉट। तो विलन डॉट डेट फाइल में क्या क्या सेव होता है यार? विलन डॉट डेट फाइल में सेव होता है आपकी विलन। विलन डॉट डेट फाइल में सेव होता है विलन, और विलन डॉट डेट फाइल में सेव होता है विलन टाइप। अब स्विच 1 क्या करेगा? अपनी विलन डॉट डेट फाइल उठा करके किसके साथ शेयर कर लेगा? स्विच नंबर 2
2 के साथ। अब क्लाइंट स्विच पे आप VLAN डेटाबेस लोकली तो मैनेज कर नहीं सकते, तो VLAN डॉट डेट फाइल ऑलवेज किससे रिसीव कर रहा होगा? एक सर्वर से। किससे रिसीव कर रहा होगा? वो अपना VLAN डॉट डेट फाइल स्विच 1 के साथ कंपेयर करेगा, और उसमें एक नई VLAN है, कौन सी? VLAN 10 किस पे भी देखने को मिलेगी आपको? स्विच नंबर। लेकिन वो VLAN डॉट डेट फाइल तभी रिसीव करेगा जब डोमेन नेम मैच कर रहा हो। क्या मैच कर रहा हो? स्विच 1 अपने VTP मैसेजेस में डोमेन नेम देगा NB, स्विच 2 का भी डोमेन नेम क्या है? NB। तो इसका मतलब जिस सर्वर से मैसेज आ रहा है वो मेरी डोमेन का मेंबर है, तभी स्विच 2 आपका VLAN डेटाबेस क्या करेगा? रिसीव। अगर ऐसा होता कि सर्वर पे डोमेन नेम है NB1, मैसेज में भी क्या आता? ये अपना डोमेन नेम इसके साथ कंपेयर करेगा, क्या मैच कर रहा है? तो स्विच 2 पे आपको कभी भी VLAN 10 देखने को नहीं मिलेगी उस केस में। तो सर्वर और क्लाइंट का डोमेन नेम क्या करना चाहिए? मैच किया, क्या था? NB। स्विच 2 ने रिसीव कर ली, उसके बाद VTP मैसेज फॉरवर्ड भी करने पड़ते हैं कौन से स्विचेस को? अब आपका स्विच नंबर 2 जो VLAN डॉट डेट फाइल रिसीव हुई थी किससे? स्विच नंबर 1 से जो सर्वर था, किसको शेयर करेगा आप? स्विच नंबर 3 को। डोमेन नेम क्या रहेगा उसमें? NB। स्विच 3 कहता है जिस मैसेज आ रहा है वो डोमेन नेम NB से आ रहा है, मेरी भी डोमेन नेम क्या है? तो मतलब सेम ही डोमेन है, ये भी VLAN क्या कर लेगा? यहाँ पर 10 बना लेगा। उसके बाद स्विच नंबर 3 आपका इस VLAN डॉट डेट फाइल को किसके साथ शेयर करेगा? स्विच नंबर 4 के साथ। डोमेन नेम मैसेज में भी NB आ रहा है, स्विच 4 का भी डोमेन नेम क्या है? तो स्विच 4 के डेटाबेस में आपको कौन सी VLAN देखने को मिलेगी? अब VLAN 10। तो इस तरीके से आप सर्वर पे VLAN बनाओगे और वो VLAN आपको सारे के सारे स्विचेस पे देखने को मिलेंगे जो सेम डोमेन के क्या होंगे? सेम डोमेन के क्या होंगे? मैम अब सारे क्लाइंट नहीं थे यार, इसमें से ना एक ट्रांसपेरेंट था, स्विच नंबर 3। हाँ जी, अगर ये स्विच 2 पे हमने डोमेन नेम NB12 कर दिया और आगे सेम है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में स्विच 2 रिसीव ही नहीं करेगा मेरे दोस्त, फॉरवर्ड करेगा? फॉरवर्ड भी नहीं करेगा। VTP मैसेज तभी फॉरवर्ड किया जाता है जब आपकी डोमेन नेम उस मैसेज में क्या करती हो? मैच करती। स्विच नंबर 3 का मोड हमने चेंज कर दिया ट्रांसपेरेंट। क्या बनाया इसको? ट्रांसपेरेंट बना दिया यार। अब क्या होगा? स्विच 1 अपना VLAN डेटाबेस किसको देगा? स्विच नंबर 2 को। किसको देगा? स्विच 2 कहता है कि ठीक है VLAN डेटाबेस हम किसको फॉरवर्ड करेंगे? नेक्स्ट स्विच को। अब इन स्विचेस को मतलब नहीं होता कि नेक्स्ट स्विचेस का मोड क्या है, वो तो VLAN डॉट डेट फाइल या VTP मैसेज आके फॉरवर्ड कर देते हैं। किसको रिसीव हुआ? स्विच 3 कहता है यार मेरा मोड तो ट्रांसपेरेंट है। कौन सा मोड है? ट्रांसपेरेंट स्विच कभी भी अपना VLAN डेटाबेस सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करता। किसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं करता कभी भी? इसीलिए तो इसका मोड का नेम दिया गया है ट्रांसपेरेंट, कि वो स्विच एग्जिस्ट तो करता है लेकिन VTP के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्विच 3 इस VLAN डॉट डेट फाइल को कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ क्या कर देता है? एज इट इज़। वो खुद VLAN डॉट डेट फाइल रिसीव नहीं करेगा, क्या कर देगा? उसको फॉरवर्ड कर देगा सिर्फ। तो VTP ट्रांसपेरेंट स्विच VTP मैसेजेस को क्या करता है? रिले करता है, लेकिन खुद कभी भी डेटाबेस कॉपी। तो ट्रांसपेरेंट स्विच पे VLAN की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी यार? वो ना ही तो VLAN डेटाबेस किसी से लेता है और ना ही अपना VLAN डेटाबेस किसी के साथ शेयर करता है, वो अपनी ही धुन में रहता है सिर्फ। फिर पास नहीं करेगा मैसेज यार। हाँ जी,
ट्रांसपेरेंट सिर्फ यही चेक करता है कि डोमेन नेम क्या है। इसमें NB आ रहा है, मेरा डोमेन नेम भी क्या है, तो वो कभी उस केस में मैसेज को रिसीव करके इग्नोर नहीं करता, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मान लो ट्रांसपेरेंट पे नेम क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, NB123। VTP मैसेज कौन सी डोमेन के आ रहे हैं, तो कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर किसी भी स्विच पे डोमेन नेम डिफरेंट है VTP मैसेज से, तो इसका मतलब वो स्विच कहाँ कनेक्टेड है यार, ना वो स्विच उस मैसेज को खुद रिसीव करता है और ना ही आगे फॉरवर्ड करता है। तो आपके स्विचेस चाहे ट्रांसपेरेंट हो, क्लाइंट हो या कोई भी स्विच हो, further only if the domain name is तो VTP मैसेजेस तभी फॉरवर्ड किए जाते हैं जब डोमेन नेम क्या कर रहा हो, मैच कर। डोमेन नेम अगर मिसमैच कर रहा होगा तो एक स्विच VTP मैसेज कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करते। आवाज़ आ रही है लास्ट में, तो आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे यार उस केस में VTP मैसेजेस। सिर्फ खुद तक ही क्या रहते हैं लिमिट। हाँ जी, 2 और 3 के बीच में एक अपने सर्वर, पुराना सर्वर रखा है जिसका डोमेन नेम सेम था। हाँ, सर्वर था पुराना, कोई स्विच था, उसको हमने एज इट इज इसके बीच में कनेक्ट कर दिया। एक मिनट यहाँ कर लेते हैं कनेक्ट। आप कह रहे हैं एक सर्वर है, स्विच नंबर 5। जी, इसका मोड सर्वर वाली है। हाँ जी। और डोमेन नेम वही NB है। हाँ, तो अब इनमें आगे दोनों में सर्वर में कुछ क्लैश होता है क्या? नहीं कोई क्लैश नहीं होता। बस ये फॉरवर्ड कर देगा उसको अपडेट करके। ये सर्वर इस सर्वर को अपडेट कर सकता है, ये सर्वर इस सर्वर को अपडेट कर सकता है, कोई क्लैश नहीं होता। और आगे भी फॉरवर्ड कर देगा। अगर दो सेम नेम के सर्वर है, अगर पासवर्ड डिफरेंट है, तो सर इसका जो मैसेज है वो क्या वो फॉरवर्ड करेगा? नहीं, पासवर्ड मैच करना चाहिए। पासवर्ड भी चेक करता है जब मैसेज फॉरवर्ड करते हो। वो आएगा जब पासवर्ड की बात करेंगे, ठीक है। उसमें MD5 डाइजेस्ट की बात आती है यार। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा हूँ आपको, अभी तो एक्चुअल VTP तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। हाँ जी, स्विच के आगे हमने एक 50 स्विच कनेक्ट कराई। हाँ हाँ, और सर वहाँ भी सर्वर मोड है और इधर भी सर्वर मोड है स्विच 1 पे। स्विच नंबर 5 इसका मोड भी सर्वर है। तो सर स्विच 1 का मोड भी सर्वर है। हाँ। कुछ टाइम लगता है ये जो क्लाइंट पे मैसेज CR वैल्यू चेंज होने पे। बट अगर हमने एक जो सर्वर स्विच 1 है वहाँ पर एक जने ने चेंज करा, VLAN 10 फाइल बनाई और उधर भी VLAN 10 फाइल बनाई सर्वर से, तो CR वैल्यू में कोई डिफरेंस है? नहीं, CR वैल्यू सेम ही रहती है सबकी, पहले आइडेंटिकल ही होगी। ऐसा होगा ही नहीं कि इसकी वैल्यू 5 है और इसकी पहले क्या चल रही है 7, ऐसा नहीं होगा। CR नंबर सबका क्या रहता है एक डोमेन में, सिंक्रोनाइज्ड रहता है, ठीक है। अगर मेरे जो स्विच नंबर 2 है उसके ऊपर भी एक स्विच लगा है और नीचे भी एक स्विच लगा हुआ है और वो अलग अलग डोमेन से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरा स्विच नंबर 2 है जो कोई भी डोमेन नेम से बिलोंग नहीं करता, उसका नल है। तो क्या मैं ऐसा हो सकता है कि मेरे दोनों स्विच 2 से मैं दोनों डोमेन नेम के मैसेज पास करवा सकता हूँ? किसी भी डोमेन नेम का मेंबर नहीं है। इसलिए तो बोला था मैं आपको, मैसेज कब फॉरवर्ड करेगा कोई भी स्विच। जब डोमेन सॉरी, कहाँ गया वो, ये डोमेन नेम अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो कोई स्विच VTP मैसेज फॉरवर्ड ही नहीं करता दोस्त। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ऐसे ही यार कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसको नेम ही नहीं दिया तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा वो, कुछ ना कुछ तो नाम उसको देना पड़ेगा। कोई भी नाम, आप कुछ भी नाम रखो, उसके बाद ही वो क्या देना स्टार्ट करता है, रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है। ऐसे स्विच है, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ डोमेन नेम तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अदरवाइज ना ही तो वो VTP मैसेज रिसीव करेगा और ना ही उनको फॉरवर्ड करेगा। और कोई कन्फ्यूज़न आपको? पेरेंट का क्या रोल
रोल है? ट्रांसपेरेंट का क्या रोल लगता है? ट्रांसपेरेंट का क्या रोल है? अपना डाटाबेस क्यों बनाएगा? इंडिविजुअल अगर बना भी रहा होगा तो सही है। लिया करो यार, आप लोग क्वेश्चन तो पूछते नहीं, एटलीस्ट सुन तो लिया करो। अब इन्होंने पूछा है ट्रांसपेरेंट का रोल क्या है। फिर ट्रांसपेरेंट अपना विलन डेटाबेस कैसे मैनेज करता है यार? ना ही वो डेटाबेस किसी से रिसीव करता है और ना ही किसी के साथ अपना डेटाबेस शेयर करता है। क्या चला रहे हो फ़ोन में लास्ट में बैठ के? समझ लो यार, वो तो आप लैब में भी बैठ के चला सकते हो या फिर कैंटीन में भी बैठ के चला सकते हो। क्लास में आए तो कुछ सुन लिया करो ना। आपके काम की बातें, मुझे तो ये पहले से ही आती हैं यार, मैं खुद के लिए तो कर नहीं रहा ये सब कुछ। स्विच 1 है, VLAN 20 का यूज़र है, VLAN 10 का यूज़र, ठीक है। आप VLAN 10 बनाना, 20 बनाना, उसके बाद एक और यूज़र है VLAN 10 में। ये करके ना VLAN 10 डिलीट कर देना। VLAN बनाए, यूज़र्स को इंटरफेस में असाइन किया और VLAN ही क्या कर दी उसके बाद डिलीट कर दी। आप देखोगे कि ये यूज़र और ये यूज़र एक दूसरे से पिंग ही नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आप किसी एक इंटरफेस को VLAN का मेंबर बनाते हो और वो VLAN बाद में डिलीट कर देते हो, तो इस VLAN में जितने भी यूज़र्स होंगे वो सारे यूज़र किसके मेंबर बन जाएंगे? इनएक्टिव VLAN के मेंबर बन जाएंगे। और अगर वो इनएक्टिव VLAN के मेंबर बन जाते हैं तो वो ट्रैफिक फॉरवर्ड और रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं रिसीव कर पाएंगे? ट्रैफिक। ना ही तो ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो, ना ही ट्रैफिक को रिसीव कर सकते हैं। अगर वो कौन सी VLAN के मेंबर बन जाते हैं? इनएक्टिव VLAN के मेंबर बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी VTP के केस में भी आ सकती है। किसके केस में आ सकती है? VTP के केस में। देखिए हुआ क्या, स्विच 2, स्विच 3, यहाँ 2 सर्वर कनेक्टेड थे यार। क्या कनेक्टेड थे? 2 सर्वर कनेक्टेड थे। ये VLAN 10 में था, ये 20 में था। यहाँ बहुत सारे यूजर्स भी थे, 30, 40, 50। VLAN 30, 40 एंड VLAN 50। ये आपका स्विच है कौन से मोड में? क्लाइंट एंड। तो आपने क्या किया यार, स्विच 1 पे VLANs बनाई। अभी VLAN VLAN 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये VLANs आपकी एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी कौन से स्विच पर? स्विच नंबर 2 पर भी और 3 पर। होगी कॉपी, सब कुछ सही चल रहा है। VLAN 10 एक्टिव और उसमें यूजर्स भी हैं। आपके जैसा कोई बिगिनर आता है नेटवर्क में, नया नया इंजीनियर बना है, एक्सेस दे दिया जाता है स्विच का। स्विच 1 का एक्सेस मिल गया उसको, कौन से मोड में है? सर्वर मोड में। वो अब स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है यार स्विच 1 पे ना ही तो 10 के यूज़र और ना ही किसके यूज़र हैं? किस बेवकूफ़ ने VLANs बना रखी? नया नया इंजीनियर आया, उसने स्विच 1 का एक्सेस लिया। कहता है स्विच 1 पे ना ही तो VLAN 10 में कोई एक्टिव यूज़र है और ना ही VLAN। तो उसको ये लगता है किस बेवकूफ़ ने एक्स्ट्रा VLANs, भाई ने VLAN ही डिलीट कर दी। स्विच 1 पे उसने कमांड चला दी। कौन सी कमांड? उसको लगता है किसी बेवकूफ़ ने पहले ऐसी VLAN बना रखी। VLAN 10 और 20 यहाँ से क्या होगी? डिलीट। ये डेटाबेस एज इट इज़ किसके पास जाएगा? स्विच 2 कहेगा यार पहले जो डेटाबेस आ रहा था उसमें VLAN 10 और 20 इंक्लूडेड थे, अब वाले डेटाबेस में VLAN 10 और 20 इंक्लूडेड। स्विच 2 के पास अब सिर्फ कौन से VLANs हैं? 30 एंड
30, 40 एंड भाई जो VLAN 10 और 20 में सर्वर थे वो तो किसके मेंबर बन गया अब? इनएक्टिव VLAN के। तो इंटरफेस भी क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव VLAN के मेंबर। अब क्लाइंट स्विच ना यार बिल्कुल ही किसकी तरह होता है? एक छोटे बच्चे की तरह। उसको ये नहीं पता होता कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन होती है। आप उसको अच्छी बातें सिखाओगे, अच्छी बातें भी सीख जाएगा, गालियाँ सिखाओगे, गालियाँ भी सीख जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता ये बात सही है और ये बात गलत। फिल्टरिंग नहीं करनी आती उसको। ऐसा इसमें हुआ। स्विच 2 को पता था VLAN 10 और 20 एक्टिव रहेंगी तो सर्वर रीचेबल होंगे, और अगर VLAN डिलीट होगी तो वो सर्वर किसके मेंबर बन जाएंगे? इनएक्टिव। उसको मतलब ही नहीं है, वो आंखें बंद करके किस पे विश्वास कर रहा है? सर्वर स्विच पे। और VLAN से डिलीट कर ली। VLAN डिलीट की तो किसके मेंबर बन गए? इनएक्टिव VLAN के। अब वो सर्वर एक्सेसिबल ही नहीं होंगे। तो आपका क्लाइंट स्विच बिना किसी डेटाबेस को चेक किए अपना डेटाबेस अपडेट कर लेता है। वो ये देखता ही नहीं कि किस VLAN में यूज़र एक्टिव और किस में। उसने VLAN 10 और 20 डिलीट कर दी, किसको फॉलो करते हुए? सर्वर स्विच को फॉलो करते हुए। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है VTP के केस में। तो इसलिए VTP ने एक और मोड बना दिया, कौन सा? ट्रांसपेरेंट स्विच। कहता है मुझे नहीं मतलब आप क्या कर रहे हो अपनी डोमेन में, मैं अपना डेटाबेस लोकली मैनेज करूँगा। अगर मुझे कोई VLAN बनानी है तो वह मैं खुद बनाऊँगा, अगर मुझे कोई VLAN डिलीट करनी है तो वो VLAN मैं खुद डिलीट करूँगा। ऐसे नहीं है कि सर्वर को फॉलो करके और मैं अपना डेटाबेस क्या कर लूँ? अपडेट। किसको फॉलो करके? सर्वर को फॉलो करके मैं अपना डेटाबेस क्या कर लूँ? अपडेट। ये कभी भी नहीं करता। कौन सा स्विच? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ना ही तो किसी को डेटाबेस देता है और ना ही किसी से डेटाबेस। वो सिर्फ एक तरफ अगर VTP मैसेज आ रहे हैं तो उन VTP मैसेज को दूसरे इंटरफेस से क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है। एक इंटरफेस पे मैसेज आ रहे थे, उनको दूसरे इंटरफेस से क्या कर देता है? इसलिए तो नेम क्या दिया गया? ट्रांसपेरेंट। कि ये स्विच VTP के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता, आप ऐसा मान के चलो। VTP के लिए वो स्विच कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा कि आपका स्विच 1 है, स्विच 2 है, उसके बाद डायरेक्ट स्विच 4 है। मान लो बीच में स्विच 3 है ही नहीं। कौन सा स्विच नहीं है बीच में? स्विच नंबर 3 नहीं। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट स्विच बनाया गया था कि वो VLAN डेटाबेस ऐसे किसी से भी कॉपी ना करे। हाँ जी सर, अगर थर्ड स्विच के बाद सर्वर कनेक्ट है और सर्वर 1 से जो इधर स्विच 1 का सर्वर है वहाँ से VLAN 10 और 20 डिलीट है और द क्रिएटेड है, इस केस पे क्या होगा? कहाँ स्विच है? दो सर्वर है, स्विच 3 के बाद ये सर्वर है स्विच। हाँ ये सर्वर है। तो यहाँ VLAN 10 और 20 क्रिएटेड है और आगे से हमने डिलीट कर दिया। हाँ तो इस सर्वर जो अपडेटेड डेटाबेस किसका होगा? स्विच 1 का। तो यहाँ से भी VLAN 10 और 20 क्या हो जाएंगे? डिलीट। पूरी VTP डोमेन में जितने भी स्विचेज है उनका डेटाबेस क्या रहेगा यार? सिंक्रोनाइज रहेगा। और बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है? तो अब ऐसा ना हो कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाए, आपका VLAN डेटाबेस बन जाए जिससे आपके यूज़र किसके मेंबर हो जाएं? इनएक्टिव VLAN के। तो इसलिए हम स्विचेस को किसका मेंबर बनाते हैं? ट्रांसपेरेंट। और ऐसा हमारे साथ हुआ था यार लैब में।